हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग कक्षा 10वीं के इम्पोर्टेंट अध्याय है 8वां अध्याय है त्रिकोणमिति का परिचय और प्रश्नावली 8.1 इसको हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन उसमें दिया गया है रोमन नंबर 1 में साइन A और कॉस A, दूसरा है साइन C कॉस C। इस हिसाब को सॉल्व करने से पहले आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ समझना पड़ेगा। जिस तरह से जैसे कि आप सबको मालूम है कि ये समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में ये कर्ण होता है और ये लंब होता है और ये आधार होता है। तो इसका नाम ABC। इस कोण के अनुसार कोण C के अनुसार इस सामने वाली भुजा जो होती है लंब होती है और नीचे वाली आधार होती है। लेकिन यहीं पे अगर यहाँ पर समकोण त्रिभुज लेते हैं ABC, अगर इस कोण के अनुसार इस सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी लंब, ये सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा कर्ण। तो याद रखना है इस कोण C के अनुसार सामने वाली भुजा लंब, तो ये जब लंब हुआ तो ये हो गया आधार और ये कर्ण, और कोण A के अनुसार ये सामने वाली भुजा जो हुआ ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। कर्ण हमेशा निश्चित होता है, ये कर्ण यहाँ पर भी है, कर्ण यहाँ पर भी है, लेकिन ये आधार और लंब एक दूसरे के अपोजिट होते रहता है। याद रखना है सिर्फ आपको कोण A के अनुसार ये सामने वाली भुजा लंब और ये कोण C के अनुसार सामने वाली भुजा लंब। ठीक है, तो हम चलते हैं अपना टॉपिक पे। तो पहला है क्वेश्चन है साइन A और कोस A। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं जिसका B समकोण है। तो यहाँ पे B 90 डिग्री है, तो ये B हो जाएगा, तो ये A और ये C। तो बोला गया कि AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे AB का 24 दे देंगे और BC बराबर 7, तो 7 लिख दिए। अब ये कर्ण निकालना पड़ेगा, तो कर्ण निकालने के लिए कर्ण बराबर सूत्र लगाना पड़ेगा। तो कर्ण बराबर सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब, तो लंब जो है ये लंब है 24, आधार 7 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर 24 का स्क्वायर, तो 24 गुना 24 करेंगे, तो 24 गुना 24 576 होता है और 7 का 7 ही 49, 576 और प्लस 49 बराबर आपका 625। 625 का वर्गमूल होता है 25, तो 25 गुना 25 करेंगे 625 में से ये 25 निकल गया। अब जो रोमन नंबर 1 जो था, ठीक है, जिसमें साइन A और कॉस A, तो लिखते हैं साइन A। तो साइन बराबर सूत्र जैसे मालूम है कि लंब बटे कर्ण होता है, जैसा कि समकोण त्रिभुज में दिखा रहे हैं। ये A था, ये B था और ये C था, ये 24 और ये 7 और ये भी 25 निकाले हम लोग AC का मान। तो लंब, तो A के अनुसार आपको A के अनुसार देखना है, साइन A के अनुसार A, तो इस कोण A के अनुसार ये सामने वाली भुजा हो गया आपका लंब, ये क्या हो गया लंब हो गया। तो लंब मतलब BC, यहाँ पे BC है, और कर्ण तो हमेशा निश्चित होता है AC। तो इस प्रकार तो BC का मान है 7, तो यहाँ लिख देंगे 7, और कर्ण का मान है 25, तो यहाँ लिख देंगे 25। कर्ण का मान था 25, तो 25 लिख दिए। दूसरा में था कॉस A। तो कॉस A बराबर, तो कॉस का होता है जैसा कि मालूम है लंब बटे कर्ण, तो साइन का होता है, और कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार A के अनुसार देखना है, A के अनुसार सामने वाली भुजा जो होती है, वो होती है लंब, ठीक है, लेकिन हमें लेना आधार। तो ये आपका आधार हो गया AB आधार हो गया, और कर्ण
कर्ण हो गया AC, AC तो कर्ण निश्चिंत होता है AC। AB, AB का मान जो है, AB का मान दिया हुआ है 24, तो यहाँ लिख देंगे 24, और कर्ण का मान दिया हुआ 25, तो लिख देंगे 25। दूसरा है साइन C और कॉस C। तो साइन बराबर होता है, अभी तुरंत बताए, साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। अब यहाँ साइन C है, तो C के अनुसार आपको देखना पड़ेगा, इस C के अनुसार ये सामने वाली लंब होती है, ठीक है। तो लंब क्या हो गया AB, AB लिख देते हैं, और कर्ण तो निश्चित होता है AC। AB का मान है 24, तो हो जाएगा 24, और AC का मान है 25, तो हो जाएगा 25। अब उसके बाद दूसरा है कॉस C। कॉस बराबर क्या होता है, जैसा कि मालूम है, कॉस बराबर बताए जस्ट, ठीक है, आधार बटे कर्ण। आधार, अभी आधार जो है C के अनुसार देखना है, तो C के अनुसार ये लंब हुआ, तो नीचे वाला आधार हो गया BC, और कर्ण हो गया AB, AC हो गया कर्ण BC का मान कितना है 7, तो 7, और कर्ण का मान है 25, तो 25। तो इस प्रकार साइन A का हो गया 7/25, और कॉस का हो गया 24/25। और दूसरा रोमन में साइन C का हो गया 24/25, और कॉस C का हो गया 7/25। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन में बताया गया है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो ये चित्र है 8.13 यहाँ दिया गया है, ये चित्र दिया गया है, तो इस चित्र को हम बनाते हैं पहले। समकोण त्रिभुज है, याद रखना त्रिकोणमिति के सभी जो फार्मूले और सूत्र जो है वो समकोण त्रिभुज पर ही लागू होते हैं। इसका नाम PQR, PQ का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और PR का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और QR का मान नहीं दिया हुआ है, और ये 90 डिग्री। अब यहाँ पे लंब का दिया हुआ, आधार का नहीं दिया हुआ, कर्ण का दिया हुआ है, तो हमें लंब आधार का निकालना है। तो आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मतलब यहाँ पे PR है, और लंब है यहाँ पे PQ। PR का जो मान है वो है PR का मान दिया हुआ है 13, और PQ का मान दिया हुआ है 12। 13 का स्क्वायर करना है, 13 गुना 13, 3 तिया 9, 3 का 3, एक बार में 3, 1 का 1, 9, 3 3 6, 169। 13 गुना 13 169, और 12 को ना 12 करना है, 2 दूना 4, 2 का 2, 2 का 2, 1 का 1, 4, 2 2 4, प्लस 144। 169 में 144 माइनस करेंगे, 169 में 144, 4 गया 2, 0 का 0, 25, माइनस करके 25 आया, तो 25 का हो जाता है 5 गुना 5 बराबर 5। तो आधार निकल गया हमारा, यानी कि QR 5। अब हमें क्या निकाल, अब बोला है 10p माइनस कॉट R, तो इसको लिखते हैं 10p माइनस कॉट R। तो 10 का क्या होता है, 10 बराबर होता है, सूत्र होता है लंब बटे आधार। कॉट का होता है आधार बटे, तो 10 बराबर लंब बटे आधार, और कोट बराबर होता है आधार बटे लंब। तो P के अनुसार
तो ये P है, P के सामने वाला क्या होता है, हमने जैसे बताया पिछले बार कि कौन P के सामने वाला लंब होता है। तो ये आपका लंब हो गया क्यू आर, तो लंब की जगह क्यू आर लिख दिए हैं। आधार हो गया ये पी क्यू, तो आधार लिख दिए पी क्यू। अब कॉट आर बराबर होता है आधार बटे लंब, तो आर के अनुसार, अब आर के अनुसार देखेंगे तो आर के सामने वाला लंब, तो अभी पी क्यू क्या हो गया, लंब हो गया, और क्यू आर क्या हो गया, आधार हो गया। तो पी क्यू लंब, तो पी क्यू दे देंगे यहाँ पे, और आधार, आधार आपका हो गया क्यू आर। ये हमेशा ये सामने वाला लंब होता है, तो लंब हो गया आपका पी क्यू, लंब हो गया पी क्यू, तो यहाँ लंब के पी क्यू लिख दिए, और ये हो गया आधार, तो क्यू आर आधार हो गया। तो अब आगे क्यू आर, तो क्यू आर का मान क्या है, तो क्यू आर का मान है 5, तो यहाँ 5 दे देंगे, और पी क्यू, और पी क्यू का मान कितना है पी, और ये हुआ आपका क्यू, पी क्यू का मान है 12 माइनस क्यू आर का मान क्या है, क्यू आर का मान है 5, तो यहाँ दे देंगे 5, और पी क्यू का मान क्या है 12, तो 12 दे देंगे। तो जैसा कि मालूम है अब सेम हो गया, जब आधार जब सेम होता है तो भिन्न का घटा तो मालूम ही होगा, 12, 5 में से 5 गया बराबर 0, 0 में से 12 गया कट गया, तो बराबर 0 आ गया मान। अब तीसरा क्वेश्चन है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, परिकलित मतलब ज्ञात कीजिए। तो साइन बराबर लिखते हैं 3 नंबर है, तो साइन ए बराबर दिया गया है 3/4 और कॉस ए बराबर वाट निकालना है इसको, और टेन ए बराबर वाट। तो हल, तो साइन का मान दिया हुआ है, साइन ए बराबर 3/4, तो साइन ए बराबर मालूम होता है कि साइन ए बराबर क्या होता है, तो P/H होता है, P/H मतलब लंब बटे कर्ण, तो मतलब P बराबर 3 और H बराबर 4 दिया गया है। तो हमें cos ए निकालना है और tan ए निकालना है, तो निकालने से पहले हमें H का मान निकालना पड़ेगा, H नहीं B का मान निकालना पड़ेगा। तो B बराबर होता है H² माइनस P², तो H का मान दिया गया है 4, 4 का स्क्वायर, और P का मान दिया गया 3, तो 4 का स्क्वायर होता है 4 चौक 16, और 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में 9 गया √7। अब हमें निकालना है cos ए, तो ए cos बराबर सूत्र क्या होता है B/H आधार बटे कर्ण, तो B का मान दिया गया है, B का मान √7, और H का मान दिया गया है 4, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद tan ए निकालना है, तो tan बराबर क्या सूत्र होता है, tan बराबर क्या सूत्र होता है, तो tan बराबर होता है P/B, तो P का मान क्या दिया, P का मान दिया हुआ 3, और B का मान कितना दिया गया, तो अभी निकाले हैं √7। तो इस प्रकार cos ए बराबर हुआ √7/4, और tan ए बराबर हो गया P/B मतलब 3/√7। तो चौथा नंबर क्वेश्चन है, यदि cot ए बराबर 8 हो तो sin ए और sec ए का मान ज्ञात कीजिए। तो 15 cot ए बराबर 8, sin ए बराबर वाट मतलब ज्ञात करना है, और sec ए बराबर वाट ज्ञात करना है। तो 15 cot ए बराबर 8, तो cot बराबर क्या हो, cot ए बराबर क्या हो गया 8/15, 8/15। cot बराबर जैसे कि बताए थे आधार बटे लंब, ये बता चुके हैं, तो लिखेंगे B बराबर 8 और P बराबर 15। तो H का मान ज्ञात करना है, H बराबर होता है, क्यों H का ज्ञात करेंगे, क्योंकि साइन ए का मान निकालने के लिए साइन बराबर P/H, तो H चाहिए, तो H का क्या होता है P² प्लस B²। P का मान क्या है 15, तो 15 का स्क्वायर, और B 8 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, और 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64, 225 प्लस 64 बराबर 289। 289 का अगर वर्गमूल निकालेंगे, 289 का वर्गमूल होता है
17, 17 गुना 17 बराबर 17 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर होता है P बटे एच। साइन बराबर क्या होता है P बटे एच। तो P का मान क्या है, P का मान अभी जस्ट P का मान दिया हुआ है 15 और H का मान अभी निकाले हैं 17। उसके बाद सेक ए। तो सेक बराबर सूत्र होता है H बटे P। H का मान 17 निकाले हैं और P का मान 15, तो 17 बटे 15, 17 बटे 15 और साइन ए का मान 15 बटे 17 और सेक ए का मान 17 बटे 15। अब पाँचवा क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटे 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्रकलित कीजिए। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का अर्थात इसका मतलब हुआ कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस थीटा और कॉट थीटा, ये सभी का मान निकालना है। तो सेक बराबर दिया हुआ 13 बटे 12, सेक बराबर 13 बटे 12। तो इसका सेक बराबर जैसे सूत्र होता है, सेक बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है, कर्ण बटे आधार। तो कर्ण हो गया 13 और आधार हो गया P का मान हो गया 12। तो P का मान निकालना होगा, P बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। H का मान दिया हुआ है, H का मान कितना है, H का मान है 13, तो 13 का स्क्वायर और B का मान क्या है 12 का स्क्वायर। रूट अंडर 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169 और 12 का होता है 144। रूट अंडर 169 में 144 घटाएंगे तो आएगा 25 और 25 का वर्गमूल क्या होता है 5, 5 गुना 5 अर्थात 5। तो हमें त्रिकोणमिति के सभी अनुपात ज्ञात करना है, जैसे कि यहाँ दिया गया है अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपात। तो अन्य सभी कौन कौन, तो साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है P बटे एच। P का मान क्या दिया गया है, P का मान दिया गया है 5 और H का मान दिया गया 13। दूसरा कॉस थीटा बराबर क्या होता है B बटे एच। तो B का मान कितना दिया गया है, B का मान क्या है, B का मान है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12 और H का मान क्या दिया गया है 13। और दूसरा टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P बटे B। तो P का मान क्या दिया गया है, P का मान अभी निकाले हैं 5 और B का मान 12, तो 5 बटे 12। अगला बच गया कॉसेक थीटा। हम तो बताए थे साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, तो मतलब H बटे P। H का मान क्या गया है, H का मान 13 और P का मान 5 और कॉस का अपोजिट क्या होता है सेक। तो सेक थीटा बराबर क्या होता है H बटे B। H का मान क्या है 13 और B का मान क्या है 12। दूसरा टेन का अपोजिट क्या होता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है B बटे P। B का मान 12 और B का मान 12 और P का मान 5, तो 5 बटे 12। तो हम लोग चलते हैं छठा नंबर क्वेश्चन में। कोण A और कोण B न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है जो 0 से 90 डिग्री के बीच जो कोण होता है इसे न्यून कोण कहते हैं। जहाँ कोस A बराबर कोस B है तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B दिखाइएगा अर्थात सिद्ध कीजिए। तो लिखना है यहाँ पे सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B सिद्ध करना है। ये सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। A C B लिखेंगे, माना कि A B C एक समकोण त्रिभुज है। कोण C बराबर 90 डिग्री। तो दिया है क्या दिया है
कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस का मतलब होता है, कॉस का सूत्र बताए थे बी बटे एच, और कॉस का मतलब यहाँ भी बी बटे एच। कॉस ए तो बी बटे एच, तो ए के अनुसार अगर सामने देखेंगे तो ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आपका कर्ण। तो ये वाला कोण और कोस बी और ये वाला कोण, दोनों कोण क्या है, एक दूसरे के बराबर है, दूसरे क्या है, बराबर है। तो ये अगर बराबर है तो ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण मिलकर क्या होगा, 90 होगा, ताकि 90 90 तब ना 180 होगा, तो ये 90 डिग्री हुआ, 90 डिग्री, और ये थीटा, मतलब ये दोनों कोण क्या है, बराबर है। तो इसकी आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस बराबर कॉस थीटा लिख देते हैं, ए की जगह थीटा, और दोनों बराबर है इसलिए यहाँ पे कॉस थीटा। कॉस का कॉस थीटा, और कॉस की जगह लिखेंगे कॉस की जगह कॉस लिखेंगे, और 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री माइनस 90, और ये थीटा दोनों घटाएंगे 90 में से थीटा को, तो कॉस ए की जगह कॉस ए और कॉस थीटा, और यहाँ पर भी कॉस 90 डिग्री माइनस ए, तो कॉस और कॉस खत्म हो गया, तो बचा यहाँ पे थीटा, और यहाँ पे बचा 90 डिग्री माइनस थीटा। अब थीटा और थीटा को जोड़ दिया जाएगा, थीटा यहाँ पे थीटा हुआ, और ये माइनस थीटा है तो आगे इधर प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा प्लस थीटा बराबर 2 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसीलिए थीटा बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री बटे 2 बराबर 45 डिग्री, 45 डिग्री। तो कोण ए बराबर थीटा, मतलब थीटा का मान कितना हो गया, 45 डिग्री, और कोण बी क्या है, तो कोण बी बराबर क्या हो जाएगा, बी है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा, 90 डिग्री का 90 डिग्री, और थीटा का मान 45, तो 90 में से 45 गया तो 45 था। कोण ए का भी मान 45 और कोण बी का भी मान 45, तो कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध है। अब सातवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, इसका मान निकालना है। तो सबसे पहले दिया गया है हल, कॉट थीटा बराबर दिया गया है 7/8, तो कॉट बराबर बताए थे, कॉट बराबर सूत्र क्या बताए थे, बी बटे पी, मतलब बी का मान हो गया 7 और पी का मान हो गया 8, तो एच का मान निकालना है। एच बराबर क्या सूत्र होता है, तो होता है पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो पी का मान क्या है, पी का मान है 8 और बी का मान है 7, 8 8 64 और 7 7 49, 64 में से 49 गया तो क्या बच गया, तो 5 में 4 गया 1 15, तो √15 का मान नहीं निकलेगा, तो √15 ही रखेंगे। प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस 64, इसको जोड़ना है 64 और 49 को, 9 4 13 का 3 1 4 10 113 हो जाएगा रूट एच बराबर प्लस होगा पी स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर होता है। जब एस का निकल गया तो उसके बाद क्या निकालने बोला है, रोमन नंबर 1 में ये बोला गया है, तो रोमन नंबर 1 में बोला गया है 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, वन का 1 रहेगा, साइन का होता है पी बटे एच, और 1 का 1 साइन पी बटे एच, 1 का 1 कॉस
कॉस का होता है b/h। 1 का 1 कॉस का होता है b/h। 1 का 1 p का मान दिया गया 8 और h का मान दिया गया है √113। 1 का 1 p का मान दिया गया है 8 और h का मान दिया गया है √113। फिर 1 है तो 1 b/h। b का मान निकाला गया है, b का मान दिया गया है 7 और h का मान क्या होता है √113 दिया गया है। 1 का 1 b का मान 7 और h का मान 113। आगे देखते हैं a + b a - b। तो या तो सूत्र होता है a + b a - b। तो बराबर सूत्र क्या होता है a² - b²। ये सूत्र होता है। तो इसी सूत्र पर बैठाएंगे a + b और a - b। तो बराबर होता है a² - b²। a का मतलब 1 और b का मतलब 8/√113। दूसरा फिर है a + b a - b। तो यहाँ पर भी a² - b², a का स्क्वायर माइनस b², 7/√113। यहाँ भी स्क्वायर होगा, एक का स्क्वायर 1 ही होगा और 8 का स्क्वायर 8 × 64 होगा। √113 का स्क्वायर √113 का तो 113 हो जाएगा और 1 का 1 होगा, 7 का 7 ही 7 49 और 113 का क्या हो जाएगा √113 गुना √113 करेंगे तो 113 ही होगा। अब भिन्न का घटा, यहाँ भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 113 का एलसीएम लेंगे तो 113 ही रहेगा। इससे भाग देंगे तो 1 गुना 1 लेंगे तो 113 और फिर 113 से भाग 113 माइनस 64। फिर नीचे इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है तो 113, दोनों का एलसीएम 113 ही हुआ। उसके बाद 1 से गुना करेंगे तो 113 माइनस 113 से भाग 1 49 बराबर 113 में 64 घटाएंगे, 113 में से 64 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 49। नीचे 113 है तो 113, फिर 113 में 49 को माइनस करेंगे, 113 में 49 चले गया तो बचा 113 में से 49 माइनस कर देंगे, 4 10 में चल गया 6 64। तो यहाँ पर इसको माइनस किए तो 64 हो गया। 113 में 49 माइनस किए 64 आया और नीचे 113 का 113। इसको बराबर इस बटे को 49/113 हुआ। और जब ये बटे के नीचे बटे है और बटे के ऊपर में बटे है, बटे के नीचे बटे है, तो ये जाके पलट जाएगा, गुना हो जाएगा। 13 ऊपर चले जाएगा, 113 ऊपर और 64 नीचे। 113 में 114 घट गया 49, 7 ही 7 49 नहीं कटेगा, ये 49/64 हो जाएगा, 49/64। अब अगला क्या था रोमन नंबर 2 में, रोमन नंबर 2 में था, रोमन नंबर 2 में हुआ कॉट स्क्वायर थीटा। रोमन नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट बराबर सूत्र होता है, कॉट बराबर सूत्र क्या बताया है b/p। तो b का मान कितना है, b का मान निकाले थे, b का मान निकाले यहाँ पे, b का मान दिया गया था 7 और p का मान 8। तो यहाँ पे b का मान 7 और p का मान 8। यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर देना पड़ेगा और यहाँ भी स्क्वायर देना पड़ेगा। तो 7 का स्क्वायर 7 ही 7 49 और 8 का स्क्वायर 8 × 64। तो ये कॉट स्क्वायर बराबर 64/49, 49/64 सॉरी। अब अगला क्वेश्चन है 8वां है 3 कॉट a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटे 1 + tan स्क्वायर बराबर क्या होता है cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया गया है 3 कॉट बराबर 4।
तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा 4/3। तो कॉट का सूत्र होता है B/P। B का मान है 4 और P का मान है 3। P का मान क्या है 3। तो हमें H निकालना पड़ेगा। H बराबर होता है √P² माइनस B²। तो P का मान है 3, तो 3 का स्क्वायर, और B का मान है 4, 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और 4 का स्क्वायर 4 चौके 16। तो H कर्ण, तो कर्ण जब निकालते तो प्लस होता है। 9 और 16 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, और 25 का क्या निकलता है 5 गुना 5, तो बराबर 5 निकल जाएगा। अब तो यहाँ पे दिया गया है जांच कीजिए। तो जांच करने बोला है, यहाँ से इधर जो होता है LHS होता है और इधर RHS होता है। तो ये LHS हुआ, LHS बराबर 1 माइनस 10² A/1 + 10² A। तो 1 का 1 रहेगा। 10 बराबर होता है, 10 बराबर सूत्र बताए थे P/B। P/B स्क्वायर है तो स्क्वायर निकल जाएगा, फिर 1 है तो 1। 10 का क्या हो जाता है, फिर से वही जस्ट P/B इसका स्क्वायर। तो 1 का 1 रहेगा। P और B, तो P का मान जैसे बताया इधर P का क्या बताया है, P का 3 और B का 4, 3 और 4, 3/4, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा। 1 का तो 1 प्लस है नीचे तो प्लस देंगे, 3 यहाँ पे वही है P/B ही है तो 3/4 यहाँ पर भी। तो 1 का 1, 3/4, 3 का स्क्वायर 3 तिया 9, और 4 का 4 चौके 16। नीचे 1 का 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, मतलब बटे के ऊपर में बटे हैं, तो इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 है। तो इसका 16 दोनों का एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा, और इसके 16 को भाग देंगे तो 16 भी इनका जोड़ आप लोग जानते ही हैं, घटा जानते हैं और जोड़ भी जानते हैं। 16 का 16, 1 का 9 हो जाएगा। नीचे 16 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 16 ही आएगा, तो भाग दें 16, 16 एकम 16, 16 को 16 से भाग दें 1 + 9, तो 16 में से 9 क्या है तो कितना बचा 7, और नीचे 16 है तो 16, फिर 9 16 और 9 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, नीचे 16, बटे के ऊपर फिर बटे के नीचे भी है। तो इस प्रकार यहाँ 7/16 है तो 7/16 लिखेंगे, और ये बटे मतलब भाग होता है तो गुणा का चिन्ह देंगे तो ये पलट जाएगा। इस 25/16 है तो 16/25 हो जाएगा। 16 16 खत्म हो गया तो बराबर 7/25 निकल गया। RHS cos² A माइनस sin² A। तो cos बराबर सूत्र होता है B/H, और साइन बराबर होता है, साइन का सूत्र होता है P/H। तो स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर होगा, यहाँ भी छूट गया स्क्वायर। यह है B, तो B का मान क्या दिया गया है, B का मान जस्ट इधर निकाले थे। B का मान है 4 और H का मान है 5। H का मान क्या है 5, 4 यहाँ पे 5, इसका स्क्वायर। फिर P का मान निकालेंगे जस्ट, P का मान क्या है 3 हो जाएगा, और H का मान 5। 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। 25 में से 25 का सेम है तो 25 में हो जाएगा, 16 में से 9 हटाएंगे तो 16 में से 9 गया तो 7/25। अतः ये बराबर करने के लिए कहा गया था, तो 1 माइनस 10² A और बटे 1 + 10² A। तो इसका जस्ट यहाँ पे हल किए हैं, जस्ट यहाँ पे हल, ये RHS का है, ये LHS का हल, LHS का है। जब इसको हल किए तो हम लोग यहाँ पे आया, इसका आंसर आया 7/25। तो यहाँ पे 7/25 लिखेंगे, इसको हल किए तो 7/25, और जस्ट इसको हल किए तो RHS वाले साइड को, तो इसका निकला है 7/25। तो इसका 7/25, यही दोनों निकालने कहा गया था, ये दोनों को बराबर करना था, तो इस प्रकार ये दोनों बराबर हो। अब 9th नंबर, त्रिभुज ABC में जिसका B समकोण है 10A बराबर 1/√3 तो है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो ए में कहा गया sin A cos A + cos A sin C। तो इसका मान निकालते हैं। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन,
तो कहा गया था कि बी समकोण होना चाहिए, बी क्या होना चाहिए, समकोण। तो समकोण 90 डिग्री, ये हो गया ए, ये हो गया सी। तो दिया गया था 10 ए बराबर 1/√3। 10 बराबर सूत्र बताए थे, 10 बराबर क्या होता है, P/B। ये आपको याद रखना है। 10 ए के अनुसार आपको देखना है, तो ये क्या हो गया, लंब हो गया। ये क्या हो गया, लंब। लंब मतलब क्या होता है, P, तो P का मान 1, और ये सामने वाला आधार हो गया, तो इसका √3। तो हमें h का मान निकालना पड़ेगा। तो h बराबर क्या होता है, √P² - B²। P का मान क्या है, 1, तो 1 का स्क्वायर। B का मान क्या है, √3, तो √3। 1 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1 का स्क्वायर होता है 1, और √3 का क्या होता है 3। h निकालना है, तो यहाँ पे प्लस देना पड़ेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो बराबर √4। √4 का क्या होता है, 2 × 2, तो उनमें से क्या निकल गया, 2 निकल गया, h का मान निकल गया। रोमन नंबर ए में बोला गया sin A cos C और प्लस cos A sin C। तो cos बराबर होता है लिख देते हैं P/H, और cos का होता है B/H, और प्लस का प्लस cos A, cos का होता है B/H, sin का होता है P/H। तो P A के अनुसार देखना है, किसके अनुसार देखना है, A के अनुसार। P, ये सामने वाला क्या हो गया, सामने वाला लंब हो गया, तो कितना है, 1, तो 1 लिखेंगे। H का मान क्या है, 2, तो यहाँ 2 लिख दिए, गुना इन दोनों के बीच में कुछ नहीं तो। और फिर cos C बोला है, तो C के अनुसार देखना है, तो C के अनुसार वाला ये लंब हो गया, लेकिन यहाँ क्या है, आधार है, आधार बटे जस्ट बढ़िया से लिख देते थोड़ा सा, ठीक है। साइन ए के अनुसार देखना है, तो ये आपका क्या हो गया, P कौन हो गया, ए के अनुसार देखना है, तो ये आपका लंब होता है। तो लंब मतलब यहाँ पे लिख देते हैं उसका नाम BC, और H क्या है, AC। अब उसके बाद B/H cos के अनुसार, तो cos C के अनुसार देखना है, C के अनुसार ये क्या हो गया, आपका लंब हो गया, तो आधार क्या हो गया, BC, तो यहाँ पर BC, और H का AC रहेगा, प्लस का प्लस। अब फिर देखना है B/H, तो cos A के अनुसार देखना है, A के अनुसार सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, तो आधार ये हो गया, तो आधार लिखना था, तो आधार क्या हो गया, AB। और उसके बाद H तो स्थिर रहता है, AC। उसके बाद गुना C के अनुसार, साइन C बोला है, साइन C के अनुसार लिखा गया P/H, तो ये C के अनुसार ये सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, तो ये AB हो गया, और H का मान क्या हो गया, AC हो गया। तो इस प्रकार, तो BC का मान दिया गया है 1, तो 1, AC का मान 2, फिर BC का मान 1 है, तो 1 लिखेंगे, और AC का मान 2, प्लस का प्लस। AB का मान दिया गया है √3, AC का मान 2, AB का मान √3, और AC का मान 2 है, तो 2। अब यहाँ पे तो गुना होगा नहीं, क्रॉस, तो ऊपर से ऊपर गुना 1, नीचे से 4, प्लस √3 को √3 से गुना करेंगे 3, और 2 को 2 से 4। अब भिन्न का जोड़ करेंगे, तो क्या हो जाएगा, 4। तो ये एलसीएम 1 + 3 बराबर 4, 4/4, तो इसको क्रॉस किए तो बराबर क्या हो गया, 1। रोमन नंबर 2 देखते हैं, cos C - sin A sin C। तो cos बराबर होता है B/H, और cos बराबर यहाँ पर भी हो जाएगा B/H, दोनों के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। और यहाँ पे साइन का होता है P/H, और यहाँ पर भी साइन है, तो P/H समझने के लिए है। तो cos A के अनुसार देखना है, A के अनुसार सामने वाला लंब हो गया, तो आधार कौन हो गया, AB आधार हो गया, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, आधार, तो आधार AB, और H मतलब AC। और फिर यहाँ B है, तो कौन cos C मतलब C के अनुसार देखना है, C के अनुसार ये हो गया लंब, आधार होगा A, तो आधार B है, तो यहाँ पर BC और AC। फिर है साइन A, तो A के अनुसार सामने वाला क्या हो गया,
लंब हो गया, तो हमें यहाँ क्या ले, पी, पी लंब है, तो लंब ये हो गया BC, तो BC यहाँ पे लंब हो जाएगा और कर्ण निश्चित है AC हो जाएगा। उसके बाद साइन C के अनुसार जब देखेंगे तो ये सामने वाला लंब हो गया, लंब क्या है, यहाँ पर भी लंब है AB, यहाँ पर लंब है तो AB लंब हो गया, और आधार कर्ण क्या हो गया, AC ही कर्ण हुआ। AB का मान दिया गया है, AB का मान क्या है √3 और AC का मान 2, BC का मान क्या है 1 और AC का मान 2, फिर BC का मान क्या है 1 और AC का मान है 2, AB का मान क्या है √3 और BC का मान क्या है 1। अगला √3 गुना √3 करेंगे तो हो जाएगा √3 गुना 1 करेंगे √3 हो गया, और 2 गुना 2 करिए तो 4 हो गया, फिर 1 गुना √3 तो √3 हो गया, और 2 गुना करेंगे 2, 2 गुना 1 करें तो 2 हो गया, और यहाँ पे 2 गुना 2 किए तो 4 हो गया। तो यहाँ पे AC का मान क्या दिया गया है 2 दिया गया है, AC का मान क्या दिया गया 2, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 का 4 हो जाएगा 4 √3 और √3 में √3 गया तो क्या हो गया 0, 4 का 4 जब इसको भाग देंगे तो क्या हो गया बराबर 0 हो गया। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR 25 सेंटीमीटर है और PQ 5 सेंटीमीटर, साइन P cos P और tan P का मान याद कीजिए। PR + QR बराबर 25 PQ, तो PQ या 5 और PR, तो ये PR हो गया, ये QR दोनों मिल के 25 है, तो हमें निकालना है साइन P और cos P और tan P निकालना है। तो दिया क्या है PR + QR बराबर 25 दिया है, तो PR का मान निकालेंगे तो ये 25 हो गया पहले, और ये प्लस है तो ये आगे माइनस QR हो गया। पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग क्यों करेंगे, क्योंकि हमें साइन P निकालना, साइन में तो H की आवश्यकता है, तो H निकालना पड़ेगा ना। पाइथागोरस प्रमेय में होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण क्या है PR है, लंब क्या है PQ और आधार क्या है QR। PQ का मान दिया गया है 5, QR का मान नहीं है तो QR के जगह QR ही लिखना है। अब PR का मान क्या है 25 - QR, तो यहाँ लिखेंगे 25 - QR स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा। A - B का होल स्क्वायर, मान सूत्र है ना, A - B का होल स्क्वायर, A स्क्वायर - 2AB + B स्क्वायर होता है, तो A स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 2 का A का मान है 25, B का मान है QR + B स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर बराबर 5 + QR, यहाँ पर भी स्क्वायर लगेगा। 25 का स्क्वायर होता है 625, 25 दूना 50, 50 QR + QR का स्क्वायर बराबर 5 + QR का स्क्वायर, QR स्क्वायर बस हो गया। 625 का 625 - 50 QR बराबर 5, 50 QR बराबर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो PR स्क्वायर + PQR स्क्वायर + QR, तो ये आधार का मान आधार दिया गया है, तो इसका मान PR का मान दे दिए, PQ यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर लगेगा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर होगा स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 25 का 25 और इधर प्लस में है तो क्या माइनस 625, माइनस है तो माइनस 50 QR बराबर 25, 625 में तो क्या हो जाएगा -600 हो जाएगा, माइनस खत्म हो गया। अगला क्या हो जाएगा 50 QR बराबर 600, QR बराबर 600/50 बचा 60/5, तो 60 को 5 से भाग देंगे तो 60/50
कितना हो जाएगा, इसको क्रॉस कर देते हैं तो बराबर 12 पंजे 60, 12 निकल गया। तो मान क्या निकालना था, तो साइन पी निकालना था। तो पी क्यू का मान 5 लिख दिए, क्यू आर का मान 12 निकला तो 12 निकल दिए। अब पी आर, तो पी आर बराबर क्या हो जाएगा, पी आर, तो पी आर बराबर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर। लिखेंगे 25 माइनस क्यू आर, 25 का 25, क्यू आर का मान है 12, यहाँ हो जाएगा 25 में 12 क्या 13। साइन पी निकालना है, तो साइन पी बराबर साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। तो साइन पी बराबर क्या होता है, पी बटे एच। तो साइन पी के अनुसार देखना है, तो पी के अनुसार सामने वाला क्या होता है, लंब। तो क्यू आर लंब हो गया। कर्ण क्या है, पी आर कर्ण है, तो पी आर कर्ण। क्यू आर का मान है 12 और पी आर का मान है 13, तो ये हो गया। दूसरा कॉस पी बराबर क्या होता है, बी बटे एच। तो पी के अनुसार सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, तो ये हो गया आधार पी क्यू, तो ये हो गया पी क्यू। और कर्ण क्या हो गया, पी आर। पी क्यू का मान क्या है, पी क्यू का मान है 5 और पी आर का मान क्या है 13। उसके बाद टेन पी बराबर क्या होता है, पी बटे बी होता है। तो पी क्या, पी के अनुसार देखना है, तो इस पी के अनुसार देखना है 10p। तो पी के अनुसार सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया। तो लंब क्या हो गया, क्यू आर लंब हो गया। और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो पी क्यू क्या हो गया, आधार। तो क्यू आर क्या हो गया 12 और पी क्यू क्या हो गया 5। तो इस प्रकार ये हो गया। इस प्रकार 10p बराबर पी बटे क्यू, तो पी क्यू तो बराबर 5/12। आपको अगर ये वीडियो बढ़िया लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक्स।